हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉवेल 4.3 अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। तो इस नॉवेल से भी स्टूडेंट्स आपको दो एक्टिविटीज़ पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स के, और टोटल 4 मार्क्स के एक्टिविटीज़ हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स 4 मार्क्स का एक्टिविटीज़ आप अच्छे से कर पाए, इसके लिए आपको थीम, समरी, प्लॉट, कैरेक्टर स्केच, सेटिंग, लैंग्वेज, ये सब थोड़ा थोड़ा आपको जानना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज़ दिस नॉवेल अबाउट? तो ये नॉवेल जो है स्टूडेंट्स, उसके राइटर जूल्स गैब्रियल वर्न है, और ये जो नॉवेल लिखा गया था दैट वाज रिटन इन द ईयर 1873, मतलब 19th सेंचुरी, एंड 19th सेंचुरी वाज द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, एंड दैट टाइम सो मच ऑफ डेवलपमेंट वाज टेकिंग प्लेस। सो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस भी बहुत सारे हो रहे थे। तो वैसे में इट हैड ओपन द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड, और ये बात से इंस्पायर्ड होके जूल्स गैब्रियल वर्न ने ये एडवेंचर नॉवेल लिखा। तो इतने डिटेल में अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके पास अभी टाइम नहीं है। और एनीवेज राइटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। आपको क्वेश्चन क्या आएगा? इट विल बी रिलेटेड टू द एक्सट्रैक्ट, इट विल बी रिलेटेड टू द ओवरऑल नॉवेल। तो हम क्विकली समरी देखते हैं नॉवेल का। तो स्टूडेंट्स, आप देखोगे जब आप नॉवेल पढ़ने बैठते हो तो ये स्टोरी जो है स्टार्ट होती है रिफॉर्म क्लब से। रिफॉर्म क्लब आपका लंदन में एक प्लेस है, और वहाँ पे ये जो 4 लोग हैं, फिलियस फॉग, थॉमस फ्लैनेगन, सैमुअल फैलेंटीन, जॉन सलिवन। आई नो स्टूडेंट्स, आपको थोड़े ये नाम डिफ़िकल्ट जाएंगे क्योंकि इतने फेमिलियर नेम्स ये नहीं हैं, फिर भी यू शुड रिमेंबर दिस फिलियस फॉग because he is the protagonist, he is the leading character of this novel। और इसके साथ कहीं दिमाग में ये भी नेम्स रखिए कि हो सकता है अगर कुछ कैरेक्टर स्केच आता है तो आपको थोड़ा बहुत भी अगर याद रहा कि these were the members of Reform Club who challenged Phileas Fogg to go and travel around the world in just 80 days। कुछ भी अगर आप थोड़ा बहुत लिख देते हैं सही, अगर इनसे रिलेटेड आता है तो थॉमस फ्लैनेगन, सैमुअल फैलेंटीन, जॉन सलिवन से, तो आप कुछ तो अटेम्प्ट करके कुछ मार्क्स फेच कर सकते हो इंस्टेड ऑफ लीविंग दैट क्वेश्चन। तो क्या होता है, ये जो फिलियस फॉग है, ही इज़ अ वेरी प्रिसाइज मैन, ही लिव्स सॉलिटरी लाइफ, मतलब वो एक बहुत ही अकेला जीवन जीता है, एंड अपने उस जीवन में ही इज़ लीस्ट बॉदर्ड अबाउट रिलेशनशिप, ही इज़ लीस्ट बॉदर्ड अबाउट व्हाट पीपल आर सेइंग अबाउट हिम, एंड ही इज़ जस्ट इन हिज ओन वर्ल्ड, ऐसा दिखाया गया है। ओके, सो ही इज़ लीस्ट बॉदर्ड अबाउट ह्यूमन कनेक्शन, ह्यूमन टाइज, ह्यूमन बॉन्डिंग। वो अपना जीवन जीता है एक सॉलिटरी लाइफ, एंड ही इज़ हैप्पी इन दैट। और हर दिन ये फिलियस फॉग बिल्कुल नियम से एवरी डे ही गोज़ टू दिस रिफॉर्म क्लब। तो क्या होता है, एक दिन कुछ ऐसा होता है इस रिफॉर्म क्लब में जो कि स्टोरी को आगे बढ़ाती है। तो एक दिन क्या होता है, वन इवनिंग, फिलियस फॉग, थॉमस फ्लैनेगन, सैमुअल फैलेंटीन और जॉन सलिवन, ये लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं बाय अ फायर प्लेस, और उस न्यूज़पेपर में ही कुछ रीसेंट रॉबरी जो इंग्लैंड में हुई है उसके बारे में ये डिस्कस करते हैं। और वो डिस्कशन, वो जो भी उनके बीच जो बातचीत होती है, कॉन्वर्सेशन, वो रूप ले लेती है बेट का। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग 3-4 लोग भी बातें करते रहते और करते करते हम शर्त लगा बैठते हैं, बेट बेट, ये याद रखो स्टूडेंट्स, बेट में ये जो तीनों है ना, ये चैलेंज करते हैं फिलियस फॉग को कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पूरे वर्ल्ड को कोई 80 डेज में ट्रैवल कर सकता है। तो फिलियस फॉग ने कहा, लगी शर्त, मीन्स ही एक्सेप्टेड द चैलेंज दैट ही वुड बी going and coming back in just 80 days, covering the entire world. So he accepted this challenge of traveling around the world and coming back in just 80 days. अब हम आगे का स्टोरी लेते हैं। Phileas Fogg has now accepted this challenge of covering this entire world tour in just 80 days. तो वो अकेले इस जर्नी पे नहीं जाता है, वो अपने साथ अपना सर्वेंट को भी ले लेता है। और उस सर्वेंट का क्या नाम है? उस सर्वेंट का नाम है, देखिए थोड़ा ये डिफ़िकल्ट आपको जाएगा, देखिए प्रोनाउंसिएशन, यू जस्ट पे अटेंशन ऑन द प्रोनाउंसिएशन फर्स्ट। द प्रोनाउंसिएशन इज पासे पा टू,
इट्स नॉट पासे पार्ट आउट बट इट इज़ पासे पार्ट टू। तो ये पासे पार्ट टू कौन है? फिलियस फॉग का सर्वेंट है, उसका नौकर है, तो ये भी उसके साथ इस वर्ल्ड टूर में रहता है। सो पासे पार्ट टू, ही इज़ गोइंग टू accompany फिलियस फॉग इन दिस जर्नी ऑफ कवरिंग दिस वर्ल्ड टूर इन जस्ट 80 days है ये डिटेक्टिव फिक्स। तो जैसे ही फिलियस फॉग ने अपनी ये जर्नी स्टार्ट करी विथ हिज सर्वेंट पासे पाटू, डिटेक्टिव फिक्स जो है उसके जर्नी में पीछे लग जाता है। ही स्टार्ट्स फॉलोइंग फिलियस फॉग। अब ये डिटेक्टिव इसके पीछे क्यों लगा है? बिकॉज ही इज suspecting Phileas Fogg to be a bank robber who has robbed a great sum from the Bank of England। तो इसको क्या, डिटेक्टिव फिक्स को फिलियस फॉग पे शक होता है कि फिलियस फॉग एक बहुत बड़ा बैंक रॉबर है, और है तो वो पकड़ क्यों नहीं लेता है? वो इसलिए इसको नहीं अरेस्ट कर पाता है क्योंकि इसके पास वारंट नहीं है। सो ही इज़ जस्ट वेटिंग फॉर द वारंट। ही क्रिएट्स मेनी ऑब्स्टिकल्स इन हिज जर्नी जस्ट टू डिले हिम। ओके, तो ये चीज़ आप थोड़ा समझ के रखो। ये पूरा प्रेशर में रहेगा कि ही हैज़ टू कवर द वर्ल्ड टूर इन 80 days, और ये जो है डिटेक्टिव फिक्स इसके पूरे जर्नी में ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहता है सो दैट ही गेट्स डिलेड, और कहीं ये पैसे लेकर भाग ना जाए। ओके, सो कभी कभी तो जो रीडर्स हैं और ये जो पासे पाटू जो सर्वेंट है, इसको भी अपने मास्टर पे शक होने लगता है कि कहीं सच में इज ही द बैंक रॉबर हु हैज़ रॉब्ड द ग्रेट सम फ्रॉम द बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो ऐसा सस्पिशन रीडर्स के भी माइंड में राइटर क्रिएट कर पाते हैं। लेकिन हम ये आगे फिर ये भी देखते हैं कि कहाँ कहाँ फिलियस फॉग अपने इस जर्नी में जाते हैं। तो वो जाते हैं ब्रिंडिसी, स्विस, बॉम्बे, फिर कैलकाटा। तो जब वो कैलकाटा आते हैं ना स्टूडेंट्स, तो वहाँ फिलियस फॉग एक इंडियन प्रिंसेस है जिसका नाम है ओडा। देखो स्पेलिंग, एक नया कैरेक्टर AOUDA। ये इंडियन प्रिंसेस है ओडा। इसको रेस्क्यू करते हैं, इसको बचाते हैं। ओके, सो इसके लाइफ को फिलियस फॉग बचाते हैं, और उसके बाद से, मतलब कैलकाटा के बाद से, ओडा ऑल्सो बिकेम द पार्ट ऑफ दिस जर्नी। तो अभी कितने लोग हो गए देखो, फिलियस फॉग, पासे पाटू और ओडा, ये तीन, और इनके पीछे ये डिटेक्टिव फिक्स। आई होप आपको यहाँ तक स्टोरी समझ में आई। तो और कौन कौन से जगह वो जाते हैं? तो फिर कैलकाटा से आगे हांगकांग, फिर योकोहामा, फिर सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, और फाइनली लिवरपूल पहुँचते हैं, और लिवरपूल से लंदन। इतना ही इनका जर्नी 80 days में होता है। तो अभी स्टूडेंट्स हम और थोड़ा आगे चलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लिवरपूल वो जब पहुँचता है तो कुछ होता है। क्या होता है? जो फिलियस फॉग है वो जब लिवरपूल पहुंचता है पासे पाटू और ओडा के साथ, तो उस समय डिटेक्टिव फिक्स उसको अरेस्ट कर लेता है। तो स्टूडेंट्स, जस्ट लिवरपूल से लंदन उसका पहुंचना ही था, मतलब लिवरपूल से लंदन पहुंचने का जो टाइम है वो सिर्फ 6 hours लगते हैं। तो यहीं लिवरपूल के पास जो फिक्स होता है, नाउ दिस टाइम ही वॉज एबल टू अरेस्ट फॉग एट लिवरपूल, एंड दिस डिलेज फॉग अ बिट फॉर हिज बेट। तो अभी क्या है, एज अ रीडर वी ऑल आर ऑल्सो क्यूरियस, है ना, कि क्या फिलियस फॉग ये बेट जीत पाएगा या वो हार जाएगा। अब अभी फिलियस फॉग कई घंटों तक ही वॉज देयर इन द जेल, इन द प्रिजन। तब फिर डिटेक्टिव फिक्स को पता चलता है कि जो ओरिजिनल जो रॉबर है ही गॉट अरेस्टेड इन इंग्लैंड। और जब फिलियस फॉग को वो छोड़ता है, तब तक फिलियस फॉग को बहुत देर हो जाती है, एंड दो ही इवन he ordered a special train for London. When he reached, he saw that the deadline to reach the Reform Club has already passed. उसको पहुंचना था 8:45 PM तक, सैटरडे को 21 दिसंबर, सैटरडे को उसको वहाँ पहुँच जाना था रिफॉर्म क्लब। ओके, और जब वो वहाँ पहुँचता है तब तक 8:50 PM हो चुका होता है।
5 मिनट से फिलियस फॉग डेडलाइन हार जाता है। ऐसा फिलियस फॉग को लगता है, पासेपाटू और ओडा को लगता है, बट एक्चुअली वो लंदन एक दिन पहले ही पहुंच चुके होते हैं, लेकिन उनको ये बात पता नहीं होती है कि हम एक दिन पहले पहुंच चुके होते हैं। तो आप पूछोगे कि मैम ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो बेटा वहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। व्हेन दे ट्रैवल्ड ईस्टवर्ड एंड देयर वर डिफरेंट टाइम जोन्स, तो वो कैलकुलेट करने में थोड़ी गलती हो गई, एंड इंस्टेड ऑफ लूजिंग 1 डे दे हैड एक्चुअली गेन्ड 1 डे। तो जहाँ वो सोच रहे हैं कि जो डेडलाइन थी वो था 8:45 PM 21 दिसंबर सैटरडे को 80 डेज ख़त्म हो रहा है, तो उनको क्या लग रहा था कि वो ये डेट पे नहीं पहुंच पाए, बट एक्चुअली वो फ्राइडे को ही पहुंच चुके थे। क्योंकि फिलियस फॉग को ऐसा लग रहा है कि वो 8:50 PM 21 दिसंबर सैटरडे को लंदन पहुंच रहा है, लेकिन एक्चुअली वो एक दिन पहले ही पहुंच चुके थे, जो था 8:45 PM 20th यानी 20 दिसंबर फ्राइडे। लेकिन ये बात फिलियस फॉग को पता ही नहीं थी कि उन्होंने एक दिन गेन कर लिया है, क्योंकि उन्होंने ईस्टवर्ड ट्रैवल किया है, बिकॉज दे हैड ट्रैवल्ड ईस्टवर्ड एंड एज सच दे हैड गेन्ड 1 फुल डे। तो ये कैलकुलेशन करना वो भूल गए। अभी क्या लग रहा है फिलियस फॉग को कि वो तो बेट हार चुका है, वो 20,000 जो पाउंड थे वो अमाउंट तो गया ही गया, उसका रेपुटेशन कुछ चला गया, एंड ही इज़ ऑल्सो थिंकिंग अबाउट पासेपाटू कि अभी वो सर्वेंट को कैसे रखेगा। ओडा जो एक इंडियन प्रिंसेस जो इंडिया से लाया है, अब उसकी देख रेख वो कैसे करेगा। तो ही वॉज वेरी डिप्रेस्ड, और वो फिर अपने घर पहुंचकर अपने आप को लॉक कर लेता है। तो अभी ये फिर सेविले रो जो फिलियस फॉग का जो घर है वहाँ पहुँचते हैं। फिलियस फॉग बहुत ही डिप्रेस्ड है, ओडा पासेपाटू भी बहुत ही दुखी हैं, दे आर ऑल्सो वेरी सैड, एंड किसी ने भी रात को कुछ खाया नहीं, किसी को भी नींद नहीं आ रही है। फिलियस फॉग ने किसी से बात नहीं की, ही हैज़ लॉक्ड हिमसेल्फ इन द रूम। पासेपाटू को लग रहा है कहीं ना कहीं ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन ऑफ हिज मास्टर। तो ऐसे में फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि नेक्स्ट डे शाम में फिर जो फॉग है, फिलियस फॉग, वो ओडा से अपोलोजाइज करता है, माफ़ी मांगता है दैट ही इज़ नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ ओडा नाउ, बिकॉज नाउ ही हैज़ बिकम बैंकक्रप्ट। उसके पास अब कुछ पैसे बचे नहीं हैं, और उसका ऑनर, रेपुटेशन सब चला गया, क्योंकि वो बेट हार चुका है। वैसे में ओडा ने प्रपोज किया फिलियस फॉग को दैट शी वांट्स टू मैरी हिम है। पासेपाटू जो उसका सर्वेंट है उसको बोलता है कि तुम जाओ, यू गो एंड सर्च वन प्रीस्ट। ओके, वो प्रीस्ट को यहाँ पे क्लर्जीमैन कहा गया है, क्लर्जीमैन। तो वो पासेपाटू को कहता है कि तुम जाओ एक क्लर्जीमैन को ढूंढो, और क्लर्जीमैन को आपको कहना है कि वो फिलियस फॉग और ओडा का शादी अरेंज करे नेक्स्ट डे विच दे वर थिंकिंग एज मंडे। ओके, और ये लोग सोच रहे हैं जैसे वो दिन था संडे, एंड संडे को क्लर्जीमैन ढूंढने के लिए बोला पासेपाटू को, ताकि उनकी शादी हो सके मंडे को। बट एक्चुअली वो अभी भी डे सैटरडे ही चल रहा था। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वो संडे नहीं था, वो सैटरडे था। तो सैटरडे कौन सा डे था? वो डेडलाइन वाला ही डे वो चल रहा था। जो डेडलाइन था ना उनका 21 दिसंबर सैटरडे, वही टाइम वो चल रहा था। बट दे वर थिंकिंग दिस डे एज 22 दिसंबर संडे। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखने की है स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी पासेपाटू जब बाहर जाता है क्लर्जीमैन को ढूंढने, तो वहीं बातों बातों में उसको पता चलता है कि स्टिल द डेडलाइन टू विन द बेट हैज़ नॉट कम टू एन एंड। और वो जल्दी से, सिर्फ 10 मिनट बचे हुए रहते हैं, वो घर आता है, अपने मास्टर फिलियस फॉग को जल्दी जल्दी बताता है, और कॉलर से ही उनको पकड़ के कैब में डालता है, और रिफॉर्म क्लब में लास्ट के 2 बिल्कुल डेडलाइन एंड होने के बचे रहते हैं, तब फिलियस फॉग रिफॉर्म क्लब पहुंच जाता है, एंड इन दिस वे ही विंस द बेट।
वो 20,000 पाउंड्स जीत जाता है और साथ ही साथ ओडा जैसी एक चार्मिंग लेडी का दिल भी जीत जाता है। तो इस तरह से ये जो नॉवेल है स्टूडेंट्स, इट कम्स टू एन एंड। सो स्टूडेंट पे ही है ना, क्योंकि पूरा वर्ल्ड का टूर करके फिलियस फॉग को 80 डेज में ही आना था। यस, एंड थ्रू आउट हिज जर्नी उसने बहुत सारे प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स, आप देखो लिवरपूल पहुंच के भी, लिवरपूल से लंदन का जस्ट डिस्टेंस 6 आवर्स का था, वहाँ पर वो प्रिजन में चला जाता है, ही गॉट डिलेड और लास्ट में उसको लगता है कि ही हैज़ लॉस्ट द बेट। वो तो पासवेपाटू के चलते एट लास्ट ही वन द बेट। तो पूरा जो खेल था वो टाइम पे ही था। सो टाइम बिकम्स द थीम एंड इट ऑल्सो टीचेस अस दैट टाइम इज़ नॉट इन आवर हैंड्स। ओके, वी आर जस्ट द पपेट, वी आर जस्ट एट द मर्सी ऑफ टाइम। और एक चीज़ यहाँ पर जो निकल के आती है लास्ट में इस नॉवेल का, कि एट द एंड ऑफ द नॉवेल वी फाइंड दैट फिलियस फॉग को 2 ऐसे लोग मिल जाते हैं उसके लाइफ में विच ही हैड नेवर थॉट ऑफ। एक तो बहुत ही फेथफुल उसका सर्वेंट उसको मिलता है जो पूरे ट्रिप में उसके साथ रहता है, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है। और एक दूसरी जो उसकी पार्टनर निकल के आती है एज अ वेरी लॉयल पर्सन इन हिज लाइफ, वो होती है ओडा। क्योंकि जब वो बैंकरप्ट हो जाता है वैसे समय में ओडा प्रपोज उसको करती है। अगर ओडा उसको प्रपोज नहीं करती, शादी के लिए नहीं कहती, तो फिलियस फॉग फिर पासेपाटू को क्लर्जी को ढूंढने के लिए नहीं भेजता। और अगर पासेपाटू हैड नॉट गॉन टू फाइंड आउट द क्लर्जी, ही वुड हैव नेवर कम टू नो दैट देयर वाज मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ टाइम, और वो जीता हुआ बेट भी हार जाता। सो इस तरह से स्टूडेंट्स ये नॉवेल एक पॉजिटिव नोट पे। तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स पूरा समरी ध्यान में रखना है कि ये स्टोरी किसके बारे में है। आपको यहाँ ध्यान रखना है थीम क्या है, और जो सिनॉप्सिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट जो आपका दिया हुआ है पेज नंबर 191 में, जो आपका लिवरपूल से लेकर लास्ट के रिफॉर्म क्लब तक है, कैसे फिर लास्ट में फिलियस फॉग बेट को जीत जाता है और साथ ही साथ ओडा के दिल को भी जीत जाता है, ये आपको पढ़ के जाना होगा। अगर आप इतना कर लेते हो ना स्टूडेंट्स, सो आई एम डैम श्योर आप 4 मार्क्स के एक्टिविटीज़ ज़रूर लिख के लाओगे और आपको मिनिमम 3 तो आ ही जाएगा आउट ऑफ 4। सो ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।